ओम शांति। आज शांति के सागर शिव बाबा बोले, बच्चे यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। फिर बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी ऊंची हो, क्योंकि तुम सभी की रूहानी सेवा करती हो। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाप सुख दाता है, सबको सुख देते हैं, किसी को भी दुख नहीं देते, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना। कोई कुछ भी कहे, शांत रहो, हर्षित मुख होकर योग में रहकर मुस्कुराते रहो। ऐसा करने से सामने वाली आत्मा भी बदल जाएगी। और फिर बाबा ने कहा कि बाप को किसी से भी घृणा नहीं होती, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ये ड्रामा बना हुआ है। सब आत्माएं पतित हैं, इनकी चलन ही ऐसी है। इसी तरह से हम बच्चों को भी किसी से भी घृणा नहीं करनी है। और फिर लास्ट में बाबा ने हमें कहा कि ये संगम युग का जो समय है, ये बहुत ही वैल्यूएबल है। तुम्हें कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बाबा ने कहा, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। अपने आप को स्वमान में स्थित कर दे। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। स्वयं को देखते रहें प्रकृति के बीच में। मैं कर्म योगी आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हूँ। सदा बेहद के रूहानी नशे में रहने वाली कर्मों के बंधन से मुक्त आत्मा हूँ। सदा न्यारी प्यारी आत्मा। कोई भी कर्म का बंधन मुझे अपनी ओर खींच नहीं सकता। मैं कर्म योगी आत्मा अपनी सभी कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मालिक बन कराने वाली बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं करावनहार हूँ और मेरी सभी इंद्रियां स्थूल चाहे सूक्ष्म करनहार है। आंखों से देखना, मुख से बोलना, हाथों से कर्म करना या मन के द्वारा विचार करना, ये मैं आत्मा करा रही हूँ। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, इसलिए सदा खुश हूँ और अन्य आत्माएं भी मुझ आत्मा से खुश रहती हैं। अपने आप को इस स्वमान में कुछ सेकंडों के लिए स्थित कर दे। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ।
और अब दूसरा विजन बनाएं। अपने आप को मधुबन में बाबा के कमरे में देखें। बाबा के कमरे में सामने बाबा बैठे हैं और आप बाबा के सम्मुख हो। बाबा आपको दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेते हुए मन ही मन मुझ आत्मा को बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि खुशी के बाजे बज रहे हैं। क्योंकि कितने भाग्य की बात है जो मैं भगवान के सम्मुख बैठी हूं। जो मुझ आत्मा का मिलन भगवान से हो रहा है, मेरे अनादि पिता से हो रहा है। अब मन ही मन बाबा को देखते हुए बाबा की महिमा करें। प्यारे बाबा, मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे ऐसे मिलूंगी। मेरे तो चित्त में भी नहीं था कि आप मुझे टीचर बनकर के पढ़ाएंगे, बाप बनकर मुझे वर्षा देंगे। प्यारे बाबा, मैं आत्मा तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, लेकिन बाबा आपने मुझे ढूंढ लिया और अपना बना लिया। मीठे बाबा, आपने मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दिया जिस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान सागर ने मुझे ज्ञान से भरपूर कर दिया। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जो आपने मुझे अपना बनाया, मुझे ऊंचा स्वमान देकर कोड़ी से हीरे तुल्य बनाया। इसलिए बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बाबा प्यार से मुझे अपने गले लगाते हैं और बाबा कहते, आओ बच्चे आओ, बाप तुम्हारे लिए ही आए हैं, बाप तुम्हारे ही हैं। आओ बच्चे आओ। और बाबा की प्यार भरी पुचकार को महसूस करें, जैसे बाबा बड़े प्यार से मुझे पुचकार रहे हैं।
और अब बाबा मुझे फिर से दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि देते हुए मुझे प्यारी प्यारी शिक्षाएं दे रहे हैं। कह रहे हैं बच्चे, कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, तुम्हें सदा शांत रहना है, हर्षित मुख होकर के रहना है। बच्चे सदा बाबा की याद में रहकर मुस्कुराते रहना है। देखो बच्चे, अगर तुम शांत रहते हो तो सामने वाली आत्मा भी शांत हो जाती है। इसीलिए बच्चे सदा अपने इस गुण को बना करके रखना है। सदा शांति के गुण को अनुभव करते रहना है। और फिर बाबा कहते, बच्चे देखो, बाप किसी से भी घृणा नहीं करते, क्योंकि बाप जानते हैं कि सब आत्माएं पतित हैं। बाप जानते हैं सबका स्वभाव अपना अपना है। बच्चे, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, इसीलिए किसी से भी घृणा नहीं करनी, सबको प्रेम देना है, सम्मान देना है। और फिर बाबा कहते, बच्चे ये संगम युग का समय बहुत वैल्यूएबल है। कभी भी बच्चे इस समय के खजाने को व्यर्थ नहीं जाने देना। तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे तुल्य वैल्यूएबल है। इसलिए बच्चे सदा मन मना भव, बस एक बाबा को याद करो और सब बातों को छोड़ दो। बच्चे बस पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी को भी मत देखो, पढ़ाई में मस्त रहो और अपने टाइम को सफल करो। बच्चे चार्ट रखना कि तुम कहीं अपना समय वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। देखो बच्चे, ये समय फिर लौट करके नहीं आएगा। ये समय का खजाना है, ये फिर लौट करके नहीं आएगा। इसीलिए बच्चे बाप की इस बात पर ध्यान देना है। और फिर बाबा कहते, बच्चे बाप सुख दाता है ना, तो तुम्हें भी सबको सुख देना है। फालतू ख्यालातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस एक बाबा की याद में मगन रहना है। यही सफलता की कुंजी है, यही सुरक्षा कवच है, यही बाप का प्यार है। ऐसे बाबा की प्यार भरी शिक्षाओं को लेते हुए बाबा से दृष्टि लेते रहें और नैनों ही नैनों में बाबा के समा जाएं।
ओम शांति।